नमस्कार बच्चों। मैं जीएम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, परिणाम तो घोषित किए जा चुके हैं। आपने अच्छी, बहुत अच्छी, सामान्य, ये सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं प्रतिक्रियाओं को देखा होगा। इन प्रतिक्रियाओं का असर देखा होगा, या इन इस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिली होंगी, मिली जिसको हम सामान्य भाषा में मिली जुली प्रतिक्रिया कहते हैं। प्रसन्नता और अति प्रसन्नता के बीच एक राह निकलती है इस परिणाम के बाद, और उस राह में चलने से पहले कुछ निर्णय करने आवश्यक हो जाते हैं। और वो निर्णय क्या होते हैं? जैसे बहुत सारे बच्चे निर्णय नहीं कर पाते कि उन्हें किस दिशा में जाना है। सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य भविष्य नहीं देख सकता, लेकिन अंदाजा जरूर कर सकता है, अंदाजा जरूर लगा सकता है। मेरा विचार इसमें क्या है, मैं ये आपको बताना चाहूंगा। पहले निर्णय लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए, और यह निर्णय लेने की क्षमता विकसित कैसे होती है? छोटे छोटे निर्णयों से। छोटे छोटे जो निर्णय आप लेते हैं, इसी निर्णय से डिसीजन मेकिंग, जिसको हम कहते हैं निर्णय लेने की क्षमता, ये विकसित होती है। अब इसी की शुरुआत होती है। बहुत सीधी सी है कि जैसे ही आप 10वीं या 12वीं की परीक्षा दे देते हैं, उसका परिणाम घोषित हो जाता है, तो फिर आपके सामने संसार के दरवाजे खुल जाते हैं। निर्णय आपको लेना है कि उस दरवाजे से बाहर निकल के आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। मैं यहाँ ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपनी क्षमता को पहचान कर यदि आगे बढ़ते हैं, आप में जो काबिलियत है उसको पहचान कर आगे बढ़ते हैं, भले ही वो निर्णय हो सकता है कि कुछ निर्णय ऐसे हों जो दूसरों से मेल नहीं खाते हो, लेकिन ये निर्णय यदि आपने लिया है और आपको लगता है कि इस निर्णय में ताकत है आपकी, इस निर्णय के पीछे आपकी सोच छिपी हुई है, और ये सोच आपके वास्तविकता या वास्तविक मजबूती से जुड़ी हुई है, तो फिर आगे आप बढ़ते जाएंगे, आपको रुकावटें कम आएंगी, और आपको धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो मंजिल आपको दिखने लगेगी। मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ? इसके पीछे का कारण ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आपके लिए निर्णय दूसरे लेते हैं, तो वो निर्णय उनके हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके हिसाब से भी सही हो। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कोशिश करनी है, और आपका असली स्ट्रेंथ, आपकी असली ताकत क्या है, वो आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इसलिए जब कोई निर्णय लिया जा रहा हो और आपको लगता हो कि इस निर्णय में थोड़े बदलाव की जरूरत है, तो उस बदलाव के लिए आवाज जरूर उठाइए। क्योंकि निर्णय लेने वाले तो ले लेते हैं, लेकिन उस निर्णय को आगे बढ़ाने का कार्य आपको करना पड़ता है। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि उन्होंने दूसरे के निर्णय को अपनाया, भले ही वो उस काबिल थे या नहीं थे, इस बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने बिना अपनी काबिलियत को जाने दूसरे के निर्णय को अपना लिया। नतीजा क्या हुआ? वो जब आगे बढ़ना शुरू किए, तो बाद में उन्हें पता चला कि शायद वो निर्णय सही नहीं था। ऐसी परिस्थिति में हुआ क्या? हुआ ये कि वो बीच रास्ते में रुक गए। हुआ ये कि वो मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। हुआ ये कि फिर वो वहां नहीं जा पाए जहां जाने की असल में उनमें काबिलियत थी। अब इसको सीधी सी बात, मैंने एकदम साधारण बात में बोल रहा हूँ। यदि आप में लगता है, आपको किसी ने ये बताया है कि आप इस विभाग में जाइए, और आपकी काबिलियत उस विभाग में जाने की इजाज़त नहीं देता, तो आप बिल्कुल मत जाइए। क्योंकि हम सभी को पता है कि बीतता हुआ उम्र, बीतता हुआ समय, ये दोनों वापस नहीं लौटता। और इसीलिए जितना मेहनत, जितना परिश्रम, और जितनी, जिसको कहा जाता है कि जितना एफर्ट आप आगे बढ़ने में लगाते हैं, वो लगाने के बाद यदि आप मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं, तो फिर आप फिर से वो समय वापस नहीं पा सकते। आगे तो बढ़ना ही होगा, आप पीछे नहीं हट सकते। मेरे यहाँ बोलने का तात्पर्य ये है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि
एक छोटा सा निर्णय आपको मंजिल की राह दिखा भी सकता है और एक छोटा सा निर्णय आपको मंजिल से भटका भी सकता है। इसीलिए जब 10वीं या 12वीं की परीक्षा आप दे लें तो अपने निर्णय को लेने से पहले अपने असली स्ट्रेंथ को, अपनी असली काबिलियत को भी देखें या उस पर विचार करें। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि दूसरों के बातों में आकर वो अलग अलग जगहों पर चले गए, अलग अलग चीज़ों को करने लगे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो कुछ भी कर लेंगे और उसमें वो सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। सफलता समय की मांग करता है, सफलता निर्णय की मांग करता है, सफलता आपकी सोच की मांग करता है, सफलता आपकी काबिलियत की मांग करता है। यूं ही कोई सफल नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही होता तो लोग कुछ भी फैसले करते और सफल हो जाते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि 12वीं की परीक्षा समाप्त या 10वीं की परीक्षा समाप्त तो हो गई है, लेकिन अब है कदम बढ़ाने का समय। और जब कदम आप एक बार बढ़ा देंगे और आगे चल निकलेंगे तो फिर आप पीछे नहीं लौट सकते। क्योंकि पीछे इसलिए नहीं लौट सकते क्योंकि आपके बढ़ते हुए कदम उस समय को आगे बढ़ाएगा। आपके बढ़ते हुए कदम धीरे धीरे समय में भविष्य की तरफ आगे बढ़ेगा। और हम सभी को मालूम है कि भविष्य की तरफ अगर हम चल निकलते हैं तो फिर बीते हुए कल में वापस नहीं लौट सकते। इसीलिए मेरा आज ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि मैं आपको अपनी तरफ से कुछ सलाह दूं और मैं आपको ये बताऊं कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद जब आप अलग अलग विभाग अर्थात स्ट्रीम का चयन करें तो उस चयन में आपकी काबिलियत की झलक होनी चाहिए, उस चयन में आपकी अपनी सोच की झलक होनी चाहिए, आपके जो लक्ष्य है उसके अनुरूप ही चयन होना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार इस लाइन को बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार आप अगर राह पर चल निकले, लक्ष्य की राह पर आप अगर चल निकले तो फिर वापस लौटना संभव नहीं है। वापस लौटना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जैसे ही आपको ये एहसास होगा कि आपने गलत फैसला लिया है, उसी वक्त आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। बोलते हैं ना, पैरों में अगर ताकत ही नहीं बचेगी तो फिर मंजिल तक पहुंचने का ख्वाब देखना मूर्खता ही माना जाएगा। इसीलिए आप अपने हिसाब से लक्ष्य का चयन करें, दूसरों का सलाह जरूर लें, लेकिन एक बात खास तौर पे समझें क्योंकि चलना आपको पड़ेगा, पैरों में ताकत आपकी चाहिए। मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा। ये समझाने की बात नहीं है लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ इस बारे में। मैं आपको यही बात बताऊँगा कि बहुत सारे बच्चों के जीवन को मैंने देखा जिन्होंने दूसरों के कहने पे, दूसरों की काबिलियत के अनुसार खुद का जजमेंट लिया, खुद के लिए जजमेंट लिया अर्थात खुद के लिए निर्णय लिया। याद रखिए, ये पुरानी कहावत है, आपने सुनी होगी, नकल भी अकल से करनी चाहिए नहीं तो शक्ल बिगड़ जाती है। अर्थात यहाँ अगर आप दूसरों की ही सिर्फ सुनेंगे और खुद के बारे में उन्हें नहीं बताएंगे कि हमारा असली ताकत क्या है, हम किस चीज़ में अच्छे हैं और उसी दिशा में अगर हम आगे बढ़ें तो सफल हो सकते हैं, अगर ये बात दूसरों को नहीं समझाएंगे तो हो सकता है कि दूसरे आपके लिए जो फैसला कर रहे हो वो आने वाले समय में आपके लिए पछतावा का कारण बन जाए। आप भी जानते हैं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस संसार में सलाह देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी सलाह देने लगते हैं जिनको आप ठीक से जानते नहीं, ऐसे ऐसे लोग सलाह देने लगते हैं जो आपको ठीक से जानते नहीं, ऐसे ऐसे लोग सलाह देने लगते हैं जो आपको समझते नहीं, ऐसे ऐसे लोग भी सलाह देने लगते हैं जो आपकी काबिलियत को पहचानते नहीं, ऐसे ऐसे लोग भी सलाह देने लगते हैं जो लोग को कोई मतलब नहीं है कि आप सफल हो या असफल। लेकिन यदि आप उस सलाह को मानकर असफल हो जाते हैं या उस मार्ग में या उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आप तकलीफ में आ जाते हैं, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, वही लोग जिन लोगों ने आपको सलाह दिया था वही लोग आपको ताना मारने से पीछे नहीं हटेंगे, वही लोग आपको गलत साबित करने से पीछे नहीं हटेंगे, वही लोग आपको नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे, वही लोग आप में कमियां निकालने से पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए जब लक्ष्य का चुनाव हो, जब राह का चुनाव हो और जब आगे बढ़ने वाले रास्ते की तरफ चलने की बारी आए तो कभी भी दूसरे की सलाह से पहले
आप अपनी काबिलियत पर विचार जरूर कीजिए, क्योंकि सफल लोगों के पीछे लाइन लगी हुई रहती है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन अगर कोई कोशिश करते हुए असफल हो जाए तो समाज में उसकी क्या दुर्गति होती है या समाज में उसे क्या सहना पड़ता है, कभी आप किसी कोशिश करने वाले असफल व्यक्ति से पूछ कर देखिएगा। अपने अपने लोग पराये होते देर नहीं लगती। अपने लोगों के परायेपन का भाव कितना चुभता है ये आपको तब पता चलेगा जब आप सिर्फ दूसरों के सलाह पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो शायद हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसी नौबत आ जाए। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जब आप निर्णय लें तो वो आप निर्णय लें। जब ये निर्णय लें तो सलाह भले ही दूसरा का हो, लेकिन उसमें काबिलियत और निर्णय आपका होना चाहिए। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी लक्ष्य आप चुने अपनी काबिलियत के हिसाब से चुने, क्योंकि यदि लक्ष्य मिल भी गया और यदि आपकी काबिलियत उस लक्ष्य को पूर्ण करने में नहीं है तो फिर उस लक्ष्य का अपमान कर रहे हैं आप। तो लक्ष्य चुनते वक्त सावधानी जरूरी है। लक्ष्य चुनते वक्त आपका स्वयं के लिए निर्णय लेना जरूरी है। लक्ष्य चुनते वक्त ये सावधानी जरूरी है कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं क्या उस दिशा में चलने के लिए आपके पास पर्याप्त ताकत है, आपके पास पर्याप्त काबिलियत है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये बात समाप्त करूँगा अभी ये बोलकर कि बहुत सारे बच्चे, इसका प्रमाण है, हो सकता है आपके जान पहचान या आपके सगे संबंधी या आपके परिचित ऐसे बहुत सारे होंगे जो जीवन पथ पर बिना सोचे आगे बढ़े, लेकिन कुछ दूर चल के उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत रास्ता चुन लिए थे। लेकिन अफसोस की बात है कि वो वापस नहीं लौट पाए, अर्थात वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए और फिर दोबारा से शुरू करने का समय उनके पास नहीं बचा। क्योंकि मैं यही कहूँगा कि समय का धनी इस संसार में कोई नहीं होता। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए और जो भी कीजिए आपकी निर्णय क्षमता, आपकी सोच उस लक्ष्य के साथ मिलनी चाहिए। मतलब अपनी सोच के आधार पर लक्ष्य तय कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि इस संसार में कोई नहीं है जो समय का धनी है। सबके पास सीमित समय है और इसी सीमित समय में आपको अपना लक्ष्य पाना है। तो फिर लक्ष्य का चुनाव सावधानी से करना आवश्यक है। आप विचार कीजिए कुछ समय और विचार करने के बाद एक बार कदम अगर उठाइए तो फिर ये सोचकर उठाइए कि अब ये कदम रुकेंगे नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। यहाँ आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ शीर्ष ऊंचाई पर ही पहुंचना एक लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य है। नहीं, लक्ष्य वो नहीं है। लक्ष्य का अर्थ यह है कि आप जिस राह पर चल रहे हैं उस राह के अंतिम छोर तक आप पहुंच सकते हैं। ये काबिलियत आप में है। अगर है तो फिर आप जरूर आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और शुभकामनाओं के साथ साथ मैं आपको ये सलाह दूंगा कि हिम्मत मत हारिए, क्योंकि लक्ष्य समय की मांग करता है और समय सबके पास सीमित होता है। इसलिए लक्ष्य का चुनाव ध्यानपूर्वक कीजिए। किस राह में आगे बढ़ना है इसका चुनाव ध्यानपूर्वक कीजिए और दूसरों से तभी सलाह लीजिए या दूसरों से आप तभी ये बात पूछिए जब आपको लगता हो कि दूसरे आपके लिए सही निर्णय ले सकते हैं। वरना सबकी बात सुनकर आगे बढ़ने वाले अंत में उनकी बात कोई नहीं सुनता। सबकी बात सुनिए जरूर, लेकिन निर्णय खुद के लिए जब लेने की बात हो तो स्वयं लीजिए। बाकी अगले वीडियो में मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।